साइफर के साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समाअत की। मुल्जिमान को केस के चलान की नकुल फराहम कर दी गई। जज का साबिक चेयरमैन के वकला के ताखिर से आने पर इजहार बरहमी, कहा मैं 1.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकला का कार्रवाई पर एतराज। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने दौरान समाअत मुख्तलिफ अमूर पर वकला से मुशावरत भी की। मुझे खैर आईनी तौर पर पकड़ा गया। कमर बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया। साबिक आर्मी चीफ अमरीकी सफारत खाने के ऑफिशियल्स के बतौर गवाह बुलाऊंगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई की सहाफियों से गुफ्तगू। इलेक्शन में पीटीआई के जीतने का दावा, कहा मुझसे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। लंदन प्लान नवाज शरीफ को लाने और हमें जेलों में डालने के लिए था। बुशरा बीबी को निकाह के दिन ही देखा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा मुझे किसी ओहदे की जरूरत नहीं, पीटीआई के साथ कल था, आज हूं और आइंदा भी रहूंगा। मुतफ़िक़ा कौमी मुआशी मंशूर ही पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकता है। सियासी जज्बाती बयानात से नहीं, पॉलिसी इक़दामात से मईशत बहाल होगी। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर चार्टर ऑफ इकॉनमी की तजवीज़ पेश कर दी। कहा इंतखाबात में कामयाबी मिली तो मुआशी मंशूर पर अमल करेंगे, रोज़गार मुहैया करेंगे और गुर्बत का खात्मा करेंगे। बरामदात में इजाफा करके मुआशी पायदारी यकीनी बनाएंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास। आम इंतखाबात में पार्टी टिकट देने की सिफारिशात पर गौर। इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। एक जमात को अहमियत दी जा रही है। इसके सरबराह को प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। खुर्शीद शाह की तनकीद, कहा कुछ लोग गलत फहमी में मुब्तला हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। शर्जील मेमन बोले नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हर जगह से भरपूर मुकाबला करेगी। एमकेएम ने हल्का बंदियों और लेवल प्लेइंग फील्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए। मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध में निगरान हुकूमत कम, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज़्यादा है। सिंध तकसीम हो चुका, सिर्फ ऐलान बाकी है। इंतखाबात का जानिबदाराना होना बहुत वाज़े होता जा रहा है। अगर साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हुए तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। फारूक सत्तार ने कहा हल्का बंदियों में गलतियों को मज़ीद बिगाड़ दिया गया। इतनी नाइंसाफ़ी के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात करेंगे। पेबंदकारी के जरिए पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुँचाया गया। आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फरहमी। इलेक्शन कमीशन हुकाम से सेक्रेटरी खजाना की मुलाकात। सेक्रेटरी खजाना फंड फरहमी से मुतालिक कमीशन को आगाह करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वजीर आजम को भी तफसीली खत लिखने का फैसला। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। बार बार रुजू के बावजूद अभी तक कोई मस्बत जवाब नहीं दिया गया। बकिया रकम की फरहमी बगैर किसी माकूल जवाब के तात्तुल का शिकार है। अब तक सिर्फ 10 अरब रुपए फराहम किए गए हैं। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए रखे गए थे। निगरान वज़ीर आज़म ने पाक चीन अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। पानी को ज़ेर इस्तेमाल बनाने के प्लांट का भी इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। सीपैक के जरिए गवादर की अवाम तरक्की के दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान चीन की तरक्की से सीख रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड, पहली बार 62,000 की हद उबूर। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 71 पैसे कमी, डॉलर 284 रुपए 25 पैसे पर आ गया। गैस की किल्लत और कीमतों में इजाफा नामंजूर। कराची के 7 इंडस्ट्रियल जोन एहतजाजन बंद। मजदूरों को घर बिठा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी बैनर्स लग गए। सनतकारों के मुताबिक गैस की अदम फराहमी से सनती पैदावार न होने के बराबर है। हुकूमत हमारा मसला हल करे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार नोटिस के जवाब को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की सदा। रजिस्ट्रार ऑफिस नोटिस पर जवाब जमा। कहा रजिस्ट्रार के नोटिस की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। रजिस्ट्रार को मुकदमे की पैरवी करने या ना करने का पूछने का हक नहीं। आईनी दरखास्तें मुकर्रर ना होना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की खिलाफ वर्जी है।
नैब का अवाम को लूटने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का ऐलान। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद रिटायर्ड ने तकरीब से खिताब में कहा, नैब पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त भी हैं, पेशा वराना इदारे के तौर पर काम कर रहे हैं। नैब कारोबारी हजरात को तंग नहीं करेगा। नैब की वजह से इदारों में खौफ व हिरास पैदा नहीं होगा। कोशिश है लोगों से कोई ज़्यादती न हो। मुतासिन को लूटी हुई रकम वापस कर रहे हैं। नॉन फाइलर मुल्की मईशत पर बोझ। मुल्की मजमूई कौमी पैदावार में टैक्स का तनासुब 10%। कुल आबादी में सिर्फ 42 लाख अफराद फाइलर। नॉन फाइलर्स कारोबारी बिरादरी के लिए दर्द सर बन गए। कारोबारी तबका टैक्स नादहिंदगान की वजह से परेशान। ताजिर नॉन फाइलर्स के लिए शिकंजा बनाने के ख्वाहां। गजा में जंगबंदी की आलमी अपीलें मुस्तरद। इसराइल ने पूरे गजा को निशाने पर रख लिया। रिहायशी इमारतें, घर और दीगर तनसीबात पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले जारी। जनूबी गजा में खान यूनिस कैंप पर शदीद बमबारी और शेलिंग। जनीन समेत कई इलाकों में छापे। जनीन में 30 आर्म्ड व्हीकल पहुंचा दी गई। ड्रोन्स की परवाजें भी जारी। इसराइली ऊंची मकामात पर पोजीशन संभाले हुए। इसराइल का फ़िज़ाई हमले में हमास की बटालियन के कमांडर को शहीद करने का दावा। 7 अक्टूबर से अब तक शौदा की मजमूई तादाद 16,000 से बढ़ गए। 41,000 से ज़ायद जख्मी। इसराइली जासूस इदारे के सरबरा के मुताबिक लबनान, तुर्की और कतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया जाएगा। इसराइल के गजा में मजीद 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। सियासी दहशतगर्दों ने मुल्क को तबाह कर दिया। सियासी जमातों ने इक़्तिदार में आकर बार बार आवाम को धोखा दिया। सिराजुल हक कहते हैं मुल्क में पुरअमन इनक़लाब का रास्ता इलेक्शन है। 8 फरवरी कौम के लिए यौम निजात होगा। मिफ्ता इस्माइल की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबरों की तरदीद। कहा, किसी सियासी जमात में शामिल नहीं हो रहा, मैंने सियासत से अलहदगी अख्तियार कर ली है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई इश्तिहारी करार। एफआईआर में मजीद दफात शामिल। साबिक सूबाई वजीर की गिरफ्तारी के लिए शांगला पुलिस के छापे। शौकत यूसुफजई के खिलाफ 21 नवंबर को दफा 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। परवेज इलाही और मुनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा। एफआईए को मुनस इलाही के इश्तिहारी की कार्रवाई की निगरानी की हिदायत। स्पेशल सेंट्रल अदालत तनवीर अहमद शेख ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हलीम आदिल गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त की समात। इजाजत के बगैर हलीम आदिल को गिरफ्तार न करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट एफआईए और डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के जवाब जमा न कराने पर बरहम। दोनों से 19 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। कहा, जवाब जमा न कराया तो अफसरान जाती हैसियत में पेश हों। निगरां वज़ीर आला पंजाब का गवर्नमेंट अस्पताल का दौरा। सफाई के नाकिस इंतजामात, मुफ्त अद्वियात, नाखून की फरहमी। तीमारदारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी का फौरी नोटिस। एमएस को सख्त वार्निंग। सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाने का हुक्म। कहा, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद रावलपिंडी पहुंचे। दुकानदारों और शहरियों का हाल अहवाल पूछा। शहरियों ने शेख रशीद अहमद के साथ सेल्फियां भी बनवाई। लाहौर में स्मॉग से जान न छूटी। आज भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। शहरियों का सांस लेना भी मुहाल। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 2771 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,07,680 तक पहुंच चुकी। लाहौर के रिहायशी की महारत कमाल। खस्ता हाल लकड़ियाँ दिलकश सजावटी अशिया में तब्दील कर दी। दिलकश मेज, घड़ियां और लैंप समेत दीगर आराइशी अशिया। जहानत का मुंह बोलता सबूत। लाहौर में गुले दाऊदी की नुमाइश ने रंग बिखेर दिए। नुमाइश में गुले दाऊदी की 50 से ज्यादा अक़साम मौजूद। 2 हफ्तों तक फूल शहर भर में ताजगी बिखेरेंगे।